हेलो माय ब्यूटीफुल वर्गो, होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। आज मैं आपको बताऊंगी 17 अक्टूबर से लेकर 27 अक्टूबर कैसा रहेगा। जो भी गुड न्यूज़, ब्लेसिंग, सरप्राइजेस, चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशन होंगे आपकी लाइफ में, वो तो आप जानोगे, लेकिन कुछ प्रॉब्लम इश्यूज भी होते हैं ना। तो उस प्रॉब्लम इश्यूज से आपको कैसे बचना है, प्रॉब्लम इशू आ कहाँ रहा है, कैसे उसको सॉल्व करना है, कैसे इस टाइम को यूटिलाइज करके अपने आगे आने वाले टाइम को ब्यूटीफुल आप बना सकते हैं, ये सारी बातें होंगी। इस रीडिंग को मेल, फीमेल, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मैरिज वाले, एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग देखेंगे। सोल है, ये मैटर करता है। और इस रीडिंग को शेयर कीजिए, 1111 लिखकर क्लेम करो। और दुनिया के किसी भी कोने में हो, किसी भी टॉपिक पे आप लोग अपनी पेड पर्सनल रीडिंग दे सकते हैं। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। तो ज़रूर से ज़रूर मुझसे कांटेक्ट करना। जो भी प्रॉब्लम है, जो भी इश्यूज आपके लाइफ में चल रहे हैं, वो सारे प्रॉब्लम मैं आपके सॉल्व करूँगी। ठीक है, अगर आप मुझसे रीडिंग लेते हैं तो डेफिनेटली आपके प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। अभी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि क्या कुछ होने वाला है 17 से लेके 27 के बीच में। देखो, सबसे पहले आप में से बहुत सारे लोगों की एनर्जी है कि आप फॉरेन में रहते हैं। ठीक है, फॉरेन में रहते हैं और हो सकता है कि आप चाहते हैं कि मुझे कोई पार्ट टाइम जॉब मिल जाए या फुल टाइम जॉब मिल जाए, लेकिन जॉब मिल जाए। हो सकता है कि आप अब नए नए गए हो, घर के तलाश में हो सकता है घर मिल गया हो या घर मिल जाएगा। और दूसरा पॉइंट ये भी मुझे दिख रहा है कि चाहते हो कि आपको एक अच्छा सा जॉब मिल जाए। ठीक है, तो वो जॉब मिलेगा या नहीं मिलेगा, वर्क परमिट हो गया हो, स्टडी परमिट हो गया हो, जो भी है वो मिलेगा या नहीं, तो यहाँ पे मिलते हुए दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आप पार्ट टाइम जॉब शुरू कर देंगे और कुछ पैसे जो है अर्न वगैरह करते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, आप खाली बैठे रहने वाले इंसान नहीं हो और खाली आपको बैठना है ही नहीं। आप गए क्यों हो? पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, समझने के लिए, स्किल्स डेवलप करने के लिए और बहुत सारा पैसा कमाने के लिए। तो वो चीज़ यहाँ पे आपका मुझे होते हुए दिखाई दे रहा है। ओके, उसके बाद तो ये हो गया, अगर आप फॉरेन में रहते हैं तो आपकी बहुत ज़्यादा ग्रोथ भी कह सकते हैं और थोड़ी भी कह सकते हैं कि आपकी ग्रोथ होने वाली है। अब देखो, मैरिड की एनर्जी है, सो हो सकता है कि आप शादी करने के लिए रेडी होते हुए दिखाई दे रहे हो। और इस शादी करोगे तो कोई तो बंदा या बंदी आएगी ना, तो उस बंदे से या उस बंदी से आपकी मुलाकात होने वाली है जिससे आपकी शादी होगी। और ये मैरिज प्रपोजल आपको 17 से लेके 27 अक्टूबर के बीच में मिल सकता है। पहला पॉइंट ये क्लियर हो गया कि हाँ, आपका मैरिड लाइफ जो है अब मतलब आप शादी करने के लिए रेडी हो रहे हो, अपने मैरिड लाइफ में आने के लिए रेडी हो रहे हो। कोई अच्छा इंसान या अच्छी बंदी आपको मिल सकती है। शादी किससे होगी वो मैं रीडिंग बना दूंगी, लेकिन अभी ये चीज़ क्लियर है। दूसरा ये हो सकता है कि आप ऑलरेडी मैरिड हैं। ठीक है, और आप चाहते हैं कि जो मेरा मैरिड लाइफ है वो ठीक हो जाए, वो अच्छा हो जाए, वो स्मूथ हो जाए। तो क्या अच्छा होगा? क्या आपका जो पार्टनर है, आपकी जो बंदी है, आपका जो हस्बैंड है या आपकी जो वाइफ है, वो अब आपको सपोर्ट करेंगी, कि वो आपसे प्यार करेंगी? ठीक है, तो यस, मुझे ऐसा लग रहा है कि जिसका भी मैरिड लाइफ चल रहा है, उसका मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो रहा है। अब आप सोचोगे कि मेरे मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। हो सकता है छोटा से छोटा प्रॉब्लम हो, ठीक है, वो ठीक हो जाए। अब हो सकता है वो भी प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसा हो सकता है कि जिसका सब ठीक चल रहा है उसका चले ठीक, लेकिन जिसका प्रॉब्लम चल रहा है वो अपने से रेजोनेट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे सीक्रेट्स, कुछ बातें या कुछ सीक्रेट जो है वो आपसे छुपाए गए हैं। एंड ये सीक्रेट्स जो है वो आपके सामने बाहर आ सकते हैं। हो सकता है ये सीक्रेट आपसे जुड़े हुए हो, ठीक है, जो आपको नहीं पता चलने देना था लेकिन आपको पता चल गया, जो आपको जानना भी ज़रूरी था। पॉइंट क्लियर है। दूसरा एक बात और मैं बता देना चाहती हूँ कि कोई अपनी विश्वास करके अपनी सारी बातें, ठीक है, आपसे शेयर करने वाला है, आपको बताने वाला है। ठीक है, और हो सकता है कि उसके सीक्रेट्स को आप गलती से किसी को और को बता दिए। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि किसी के सीक्रेट, कोई अगर आपको भरोसा कर कर अपनी बातें बता रहा है, तो उसके सीक्रेट्स गॉसिप मत करो, एक फन के लिए, इंजॉयमेंट के लिए। सिंपल सी ये बात है, इंजॉयमेंट नहीं करना है। ओके, किसी के गॉसिप को लेकर, ठीक है, गॉसिप या किसी के सीक्रेट्स को लेकर गॉसिप नहीं करना है, फन नहीं करना है, रिस्पेक्ट करना है, सिंपल सी बात है। ठीक है, उसके बाद है नो स्ट्रिंग्स। सो नो स्ट्रिंग की एनर्जी ये है कि हो सकता है कि अगर आप किसी लिविंग रिलेशनशिप में हैं, कुछ ऐसे रिश्ते दिख रहे हैं जो कि एक्स्ट्रा मैरिटल भी हो सकता है, जिसमें कोई स्ट्रॉन्ग डोरी नहीं है आप दोनों के बीच की, स्ट्रॉन्ग जो होता है ना, रिश्ता नहीं है वैसा। ठीक है, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, ऐसा आपको फील होगा। तो यहाँ पे कुछ अंडर प्रेशर सी एनर्जी है, जैसे रनिंग आउट, एंजाइटी, कुछ बहुत टेंशन में, अंडर प्रेशर में ही आपको कोई बड़ा और इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेना पड़ सकता है। ऐसा यहाँ पे मैं क्लियरली देख पा रही हूँ। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपके लिए मैसेज है। कुछ चीज़ों से रनिंग की एनर्जी मुझे बार बार यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा इंसान जो आपको
आपको कहीं बहुत ब्यूटीफुल प्लेस पर लेकर जा रहा हो, कोई बहुत ब्यूटीफुल प्लेस पर लेकर जा रही हो, वहाँ पे सिर्फ आप दोनों ही हो, कोई और नहीं है, और अपने उस पल को जैसे जी ले रहे हो, ठीक है? तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि चलो अल्टीमेटली या फिर इवेंचुअली आपकी जो यहाँ पे इस टाइम की जो एंडिंग हो रही है 17 से लेके 27, कहीं घूमने फिरने के लिए, कहीं ट्रैवल भी करने के लिए जा सकते हो अपने हस्बैंड वाइफ या फिर अपने पार्टनर के साथ। उसके बाद यहाँ पे ये भी है कि मतलब बहुत खुश रहने वाले हो। खुश रहने वाले हो किस मामले में? हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग लकी हैं जिसके ये पार्टनर जो है समझ पा रहे हैं आपको, लाइक जैसे आपके पार्टनर आपको समझ पा रहे हैं, प्यार कर पा रहे हैं, आपके साथ घूमने फिरने के लिए जा रहे हैं, आपको अपना समय दे रहे हो, टाइम दे रहे हो, ऐसी एनर्जी फील हो रही है। फायर स्टॉर्म की एनर्जी है। तो यहाँ पे एक दो पॉइंट आप जान लीजिए, जैसे घर परिवार में हो सकता है कुछ, अगर आपने कुछ बैड कर्मा किया है तो वो रिलीज हो सकता है, कुछ ड्रामा हो सकता है, किसी चीज़ का एंडिंग हो सकता है, कोई लॉस हो सकता है। एंड लॉस लाइक सिम लॉस की अगर बात की जाए तो कोई आप टेंशन मत लिया करो कि कोई फाइनेंशियल लॉस होगा। अगर एक ऐसा कोई लॉस हो रहा है तो ये एक ऐसा लॉस होता है जो आपकी लाइफ को बेहतर बनाएगा, ब्यूटीफुल बनाएगा, ठीक है? ये चीज़ यहाँ पे बताया जा रहा है। तो मेंटली अपने आप को बहुत ही अच्छे से रखना है, प्रोटेक्ट करके रखना है। अब यहाँ पे अचीवमेंट भी कुछ लोगों का दिखाई दे रहा है, ठीक है? कुछ लोगों की लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ रही है। हाँ, ये चीज़ जान सकते हो कि अगर आपको कोई फाइनेंशियल लॉस हुआ है तो यहाँ पे हो सकता है कि आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आए, कोई फाइनेंशियल रिवॉर्ड मिल सकता है, कोई जॉब भी आपको मिल सकता है, ये भी चांसेस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। इंटरव्यू भी दे सकते हो, ये टाइम अच्छा है इंटरव्यू देने का। रिजल्ट आ रहा है इंटरव्यू का तो वो भी अच्छा आ रहा है। कोई एग्ज़ाम दिया है, ठीक है? एग्ज़ाम का रिजल्ट आ रहा है, वो भी अच्छा आ रहा है। इस तरह की चीज़ें हैं। आप चाहते हो कि मैं कहीं बाहर जाऊँ, कोई इम्पोर्टेंट काम करने जाऊँ, तो उसके पहले कुछ करके जाऊँ, तो एक रेमेडी बता दो मैम। तो यहाँ पे रेमेडी आपके लिए ये है कि अगर आप चाहें, कहीं कोई इम्पोर्टेंट काम करने जा रहे हैं, इंटरव्यू देने जा रहे हैं, एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो आप ना सूर्य मंत्र होता है, ठीक है? उसे आप कर सकते हो, या सूर्य भगवान मतलब जो आप देख रहे हैं सन, वहाँ पे आप ध्यान दीजिए, फ़ोकस बनाइए, ठीक है? ये चीज़ यहाँ पे कहा जा रहा है। और उसके बाद आप जो है तिलक लगा सकते हैं अपने माथे पे, वो भी काफ़ी अच्छा रहेगा। ये सारे पॉइंट्स हैं। दूसरी बात अचीवमेंट हो सकता है आपका, अचीवमेंट पैसे के मामले में अचीवमेंट अच्छा दिख रहा है। फ्रेश आइडियाज़ आ रहा है आपको बहुत सारे कि हाँ, अब मैं ये काम करूँगा, अब मैं ये काम करूँगी, तो इस तरीके से। एंड थोड़ा-सा मेंटल जो डिस्टर्बेंस है वो थोड़ा कोई क्रिएट कर सकता है, ठीक है? या पास्ट की वजह से, कुछ पास्ट की चीज़ों से आपका थोड़ा पास्ट बैगेज, इमोशनल बैगेज जो है कैरी मत करो। आप कमेंट में यहाँ पे लिखिए कि जितने भी पास्ट के इमोशनल बैगेजेस हैं, पास्ट की जितने भी पेन तकलीफ है, अब मैं इसे कैरी नहीं करता हूँ, अब मैं इसे कैरी नहीं करती हूँ, इस चीज़ से मैं अब फाइनली फ्री हो चुकी हूँ या फाइनली फ्री हो चुका हूँ। अब ये क्वेश्चन उठता है कि और क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर्स है आपके लिए, मैं बता देती हूँ। बिल्कुल पॉजिटिव रहिए, ठीक है? पहला कार्ड, ओके, सबसे पहले है यहाँ पे समवन न्यू इज एंटरिंग इन योर लाइफ। कोई न्यू पर्सन है, न्यू बंदी है, न्यू बंदा है आपके लाइफ में आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे है अ पाथ विथ मनी इज वेटिंग फॉर यू टू फाइंड इट। मनी पाथ आपको खुद फाइंड आउट करना है, लेकिन पैसे बहुत सारे आ रहे हैं। कुछ नया सोर्स ऑफ इनकम आपका हो सकता है ओपन हो जाए, ऐसी एनर्जी फील हो रही है। उसके बाद यहाँ पे है पोजिशन ऑफ अथॉरिटी। कुछ लोगों को अपने ही काम करते हुए उस जगह पे ही, ठीक है, जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, उस जगह पे ही कुछ पावर, पोजीशन, अथॉरिटी मिल सकता है। ऐसा भी है कि आपके बारे में कोई बहुत ज़्यादा सोचने वाला है, और कुछ नेगेटिव नहीं सोच रहा है, बल्कि कोई पॉजिटिव सोचने वाला है, कोई अच्छा सोचने वाला है, कोई ब्यूटीफुल सोचने वाला है। ऐसा यहाँ पे मैं क्लियरली नोटिस कर पा रही हूँ। ओके, तो ये सारे एनर्जीज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, जैसे आपका कोई सीक्रेट एडमायरर है, एंड वो सीक्रेट एडमायरर जो है वो बाहर आते हुए आपकी लाइफ में दिखाई दे रहा है। फाइनली फेस टू फेस कनेक्शन जो है आप लोगों का डेवलप हो रहा है। उसके बाद कोई गिफ्ट आप रिसीव कर सकते हैं इस टाइम किसी इंसान से, कोई दोस्त से, कोई पावरफुल फ्रेंड है आपकी लाइफ में, या नहीं है तो कोई पावरफुल फ्रेंड आपका बन सकता है जो आपको काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्ट करेगा इस टाइम, या करेंगी। हो सकता है ज़िंदगी में आप बहुत सारे लोगों से पीछे हो, स्लो हो, लेकिन डेफिनेटली आप, हो सकता है कुछ लोग उस रेस में रुक जाए, पर आप जिस रेस में हो अगर स्लो है, लेकिन फिर भी आप उस चीज़ को पाएंगे, ठीक है? स्लो है लेकिन पाएंगे ज़रूर। आपकी एडमायरर, देखो एडमायरर की बात की और एडमायरर का कार्ड भी आ गया है कि आपके कोई एडमायरर है जिससे आपको बहुत सारा कॉम्प्लीमेंट मिल सकता है, ठीक है? तारीफ़ें आपकी कोई करने के लिए आपकी लाइफ में आ रहा है, और तारीफ़ें जो है आप बटोरने वाले हो। ऐसी एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे फ़ील हो रही है, ठीक है? तो आप क्या करेंगे? दुनिया के किसी भी कोने में हो, नहीं समझ में आ रहा क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्योंकि ये तो जनरल रीडिंग है।
आप अपनी पर्सनलाइज्ड रीडिंग मुझसे ले सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जनरल लिंक मिल जाएगा, तो आप कांटेक्ट करना वहाँ से। एंड कोई भी टॉपिक हो, कंपैटिबिलिटी चेक करानी हो, मैरिज, लव लाइफ, करियर, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, कोई भी टॉपिक आपके मन में कुछ भी आ रहा है, ऐसा कोई रीडिंग है नहीं है जो मैं नहीं कर सकती, ठीक है? मैं हर एक तरह की रीडिंग कर सकती हूँ, ये चाहिए और हीलिंग भी। सो कांटेक्ट करना, अपना ख्याल रखना, अपनी फैमिली का भी। वही टेक केयर।